हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं 2026 बोर्ड में भैया पेपर देने वाले हैं। तो 18 फरवरी का, ठीक है, आपको है हिंदी का पेपर 18 फरवरी को, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं अगर 20 टॉपिक पढ़ लो, पूरी किताब में से केवल 20 टॉपिक अगर आप रट लो ना, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रट लो ना, तो बिल्कुल 95% आपका पक्का हो जाएगा। ये बोर्ड ने खुद आप लोगों के लिए 20 टॉपिक दिया है। अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया तो भैया 18 फरवरी का बिल्कुल आप 100% पेपर करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वायरल है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका पेपर जो है वो कैसा आएगा, आखिर आपका बोर्ड में पेपर कैसा आएगा, सरल आएगा, कठिन आएगा, ठीक है। और आप लोग भैया हिंदी में 95% मार्क्स तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया। तो बहुत ध्यान से देखो आज की इस वीडियो को। अगर आपको बिल्कुल 100 में 100 नंबर हिंदी में करके आना है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। पूरी किताब का 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 18 फरवरी वाले पेपर में छपेगा, एकदम 100% यही आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भैया। वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। देखो 2026 में 95% की गारंटी है भैया, बिल्कुल। अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया 95% की गारंटी है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। और पूरी बुक का ये निचोड़ है। अगर आप पूरा बुक देखोगे ना तो पूरी बुक का ये 20 टॉपिक निचोड़ है हिंदी का, पूरी बुक का ये निचोड़ है। आप पूरी बुक में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। बोर्ड पेपर में 18 फरवरी वाले दिन इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल यहीं से आएगा, ठीक है। माहौल बदल देंगे आपकी बार 95% लाके माहौल बदल देंगे। तो आखिर वो कौन से हैं 20 टॉपिक जो हमें बिल्कुल तैयार कर लेना है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो खंड का, भैया हिंदी में आपका 50 नंबर का खंड का होता है, 50 नंबर का खंड का होता है। टोटल 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे खंड का। और खंड का में सबसे पहले होता है 10 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब 10 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले गद्य के 5 नंबर होते हैं, पद्य के 5 नंबर होते हैं। तो पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य यानी कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 10 मार्क्स के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहले हिंदी गद्य का इतिहास, जो कि आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। हिंदी गद्य का इतिहास आपको 5 नंबर देकर जाएगा, जिसमें ज्यादा नहीं, केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग और विधाएं पढ़ लो, जैसे निबंध, विधा, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। अगर इतना पढ़ लिया तो 5 नंबर पक्का है, ठीक है। आप ये 2 युग तो बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, ठीक है, तैयार होना चाहिए। और विधाएं और आपका निबंध, उपन्यास, कहानी, इस पर कुछ रचनाएं बिल्कुल कंप्लीट कर लो अगर ये 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का करना है तो, ठीक है। तो गद्य से आपका 5 नंबर आएगा। साथ में अगर हम देखें तो यहां आपका पद्य यानी कि काव्य खंड, काव्य साहित्य, ठीक है, काव्य साहित्य से भी 5 ही मार्क्स का आएगा, 5 ही मार्क्स का आएगा काव्य साहित्य से, ठीक है। अब इसमें आपका आधुनिक काल आएगा, भारतेंदु युग आएगा, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतवादी युग, ये सब आएंगे। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ये भी 5 में 5 नंबर आपका पद्य का भी पक्का हो जाएगा। तो 5 नंबर गद्य का हो जाएगा, 5 नंबर पद्य का। टोटल आपके 10 मार्क्स बिल्कुल पक्का हो गए ना। बस इतना पढ़ना है। मैं आपको पीडीएफ दे देंगे भैया, पूरा पीडीएफ, टेंशन मत लो, पूरा पीडीएफ दे देंगे। बस आप लोग बहुत ध्यान से क्लास को देखो, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कम समय में ज्यादा नंबर लाना है, कम टाइम बचा हुआ है और हमें ज्यादा मार्क्स भी लाना है। तो अब मैं आपको जितना बता रहा हूं वो पढ़ो, बस टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन से कुछ नहीं होगा। अब आपको वही पढ़ना है। महत्वपूर्ण अब गद्यांश देखो, अगर हम लोग देखें तो ये 10 मार्क्स का गद्यांश आता है। 10 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नंबर का, ठीक है। अब इसमें आपके भैया 3 ऐसे चैप्टर हैं, अगर आपने तैयार कर लिया 10 में 10 नंबर पक्का है। 18 फरवरी को आप बिल्कुल धुआं कर दोगे पेपर का, ठीक है। देखो राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। फिर आपको अशोक की फूल, ये तो हर साल आता है, इसमें से हर साल आप पेपर उठा के देख लो। साथ में आपको भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर तैयार करने के बाद आप 10/10 ये कह सकते हो कि हमारा फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है 10/10 हिंदी में, ठीक है, 12th में। तो ये आप 3 चैप्टर बिल्कुल पक्का कर लो बस। अब आगे आ जाओ भैया, तीसरा जो है महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी आपका 10/10 पक्का हो जाएगा। बस आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला आपको कौन कौन से, देखो 4 ही चैप्टर पढ़ना है, 10/10 आपका पक्का हो जाएगा। पहला पवन दूती का,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पवन दूती का। कैकेयी का अनुताप बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा गीत, जो महादेवी वर्मा जी का गीत है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नौका विहार एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। तो 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि हमारा बिल्कुल पद्यांश है वो बिल्कुल क्लियर है। तो अगर हम देखें तो टोटल गद्यांश में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, पद्यांश में आपको 4, 7 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो 20/20 यानी कि पक्का है। बताओ कितना आसान कर दिया। अब बताओ इससे भी ज्यादा आसान नहीं किया जा सकता, ठीक है, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं आपको कुछ गद्यांश पद्यांश बता दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस टेंशन मत लो। अब आता है चौथा नंबर भैया, जो हर स्टूडेंट की पहली पसंद होता है कि देखें भैया पेपर में जो तैयार किया साहित्यिक परिचय वही आया है, ये बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो लेखक का साहित्यिक परिचय भैया 5 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब कौन कौन सा तैयार करना है, अगर लेखक की बात की जाए तो अगर आपको बस 3 लेखक तैयार कर लो, अगर आपने 3 लेखक का तैयार कर लिया 5/5 आपका पक्का हो जाएगा। कौन कौन सा, एक आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ये तो अगर आपने ये 3 पढ़ लिया ना, मतलब बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इन 3 के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस 3 ही काफी है मेरे प्यारे लाडलू। साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप छोटा सा ऊपर जीवन परिचय लिख देना कि उनका जन्म कब हुआ, उनका पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, फिर आप हेडिंग डालना साहित्यिक परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय। तो यहां आप बड़ा सा साहित्यिक परिचय लिखना, ठीक है। फिर आप रचना हेडिंग डालना, रचना, फिर आप रचना के बाद छोटा सा 2-3 रचना जो भी आता है लिख देना। बस ये 3 स्टेप में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेप में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ऐसा नहीं कि केवल साहित्यिक परिचय आप लिख रहे हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नंबर कट जाएगा 1 नंबर। कवि का साहित्यिक परिचय ये भी 5 ही मार्क्स का आता है, जैसे लेखक का आता है वैसे कवि का आता है। पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध का तैयार करना, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना, ठीक है, और एक आप लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का तैयार करना। 4 एक और आप खुद से कोई सा भी तैयार करना, एक और तैयार करना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ज्यादा होते हैं पद्य में, तो आपको बस इतना पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीट हो गया हिंदी में आपका पूरा साहित्यिक परिचय। अब कहानी आपको कौन कौन सा पढ़ना है, क्योंकि ये भी 5 ही मार्क्स का आता है। अगर आप हिंदी का पेपर उठा के देखो भैया, कहानी तो अभी से आप फिक्स कर लो 3 कहानी पढ़ के, क्योंकि ये सब बहुत आसान है, एकदम 100% आने वाला है। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, चाहे लाठी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पंचलाइट बहुत आसान है, मुरली गुल्ली काकी वाला मैं आपको पढ़ा दूंगा भैया एकदम कहानी की तरह। तो पंचलाइट पढ़ लो, बहादुर पढ़ लो और ध्रुव यात्रा साथ में, अगर आप लाठी पढ़ना लो तो और भी अच्छा है। तो ये आप कहानियां पढ़ लो भैया, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 5 में 5 नंबर काफी आसान है, और आपको कोई एक करना है। पंचलाइट तो एकदम 1000% आता ही है, तो इसका टेंशन मत लेना। अब आता है खंड काव्य, 7वां नंबर, जो कि हर स्टूडेंट को एक दिक्कत होता है, सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो करना क्या है, आप लोग सभी स्टूडेंट आज ही, अभी ये वीडियो खत्म हो जाए, अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। अब जिले का नाम कमेंट कर दोगे आपको 2 फायदा मिलेगा। क्या क्या, एक तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में खंड काव्य कौन सा आएगा, खंड का। एक मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन से कोड का पेपर आएगा, वायरल पेपर भी मैं आपको उस कोड का एक दे दूंगा हिंदी का। तो आप जल्दी से कमेंट कर दो भैया जिले का नाम, बहुत ज्यादा फायदा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे मुक्तज्ञ खंड काव्य है, सत्य की जीत है, रसिम रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपथी है और श्रवण कुमार है। इतने खंड काव्य में से कोई एक आपको करना है, कोई एक ही करना है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको रसिम रथी करना है आपके जिले में तो रसिम रथी करना, त्यागपथी तो त्यागपथी, कोई एक आप कर लेना, ठीक है बस। तो ये हमारा हो गया भैया 50 अंक का खंड आ, ठीक है, खंड का 50 अंक का। अब हमारा 85 अंक का खंड खा शुरू हो रहा है। खंड खा में 50 अंक आपको दिया जाएगा। भैया हिंदी में थोड़ा लिखना, मतलब लिखना तेज, क्योंकि भैया आपको काफी लेंदी पेपर हिंदी इंग्लिश का मिलेगा। मैथ का भी लेंदी होता है 100 नंबर का, ठीक है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता क्लास 12 हिंदी और इंग्लिश में, मैथ में भी नहीं होता। तो अब आप थोड़ा सा तेज लिखना, वरना आपका छूट जाएगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कितने मिनट में आपको गद्यांश करना है, कितने मिनट में पद्यांश करना है, कितने मिनट में आपको जीवन साहित्यिक परिचय करना, सब बता देंगे। तो इसमें 8वां नंबर टॉपिक है संस्कृत का गद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश। ये भैया 7 मार्क्स देकर जाएगा। करना क्या है, बस ये चैप्टर्स तैयार कर लो। 7 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो बस अपने चैप्टर्स, पहला जातक कथा तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ से पद्यांश भी आते हैं, जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से गद्यांश भी आता है, पद्यांश भी आता है। तो जातक कथा आप लोग तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा।
फिर संस्कृत भाषाएं महत्तम, बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत भाषाएं महत्तम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। फिर महामना मालवीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महामना मालवीय चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पंचशील सिद्धांता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी तैयार करना। तो ये 4 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो 7 नंबर ये पक्का हो जाएगा। साथ में पद्यांश का भी पक्का हो जाएगा, बस एक चैप्टर और ऐड कर लो पद्यांश। अगर हम लोग भैया 9 नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें तो इसमें एक चैप्टर केवल ऐड करना है, क्योंकि जातक कथा आपका गद्यांश में भी है और पद्यांश में भी है। तो जातक कथा तो बिल्कुल पक्का है, और एक ये सुभाष रत्नायन, जहां से 1000% क्लियर है कि आपका पद्यांश आएगा, क्योंकि सुभाष रत्नायन ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके बहुत सारा श्लोक या पद्यांश दे रखा है। तो जो मतलब आएगा सुभाष रत्नानी से भी है, जातक कथा भी तैयार करना आएगा तो भैया सुभाष रत्नानी से है। इतिहास गवाह है कि सुभाष रत्नानी से हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो गद्यांश और पद्यांश भैया संस्कृत का आपको 14 नंबर देखा जाएगा, 14 नंबर, 7 नंबर गद्यांश 7 नंबर पद्यांश, मतलब ये भी 7 ही मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस केवल और केवल 5 चैप्टर पढ़ लेना है, गद्यांश पद्यांश के लिए केवल 5 चैप्टर, क्योंकि जातक कथा दोनों में है तो एक बार इसको काउंट कर लेते हैं, 3 ये 1 ये, 5 चैप्टर पढ़ लो, 7 दूनी 14 नंबर पक्का हो जाएगा। बताओ इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? अगर इससे भी ज्यादा आसान हो सके तो आप बताना, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो आपका थोड़ा सा व्याकरण शुरू होता है, जैसे आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां भैया 2 मार्क्स का आएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 मार्क्स का, ठीक है। आपठित गद्यांश जो आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा, काफी आसान होता है। आपठित गद्यांश जैसे एक कहानी होता ना, कहानी पढ़ो, उसमें 2-3 उत्तर 4 उत्तर जो भी रहेगा, 3 उत्तर रहेगा, 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, बस हो गया। देखो मैं आपको ये जो है मतलब जैसे आपका ये टॉप 10 प्रोवाइड कर दूंगा, टॉप 15 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, टॉप 15 शब्द युग्म, टॉप 15 बताऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। शब्द अर्थ भी टॉप 15, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉप 15, और ये भी टॉप 15 बता देंगे, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम बनिएगा, और 5 ये बता देंगे, आपठित गद्यांश पद्यांश, ठीक है। बस आपका ये जो है व्याकरण का पोर्शन वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 1 शॉर्ट में लाएंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द अर्थ, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ये एक वीडियो में लाएंगे, और ये आपका बिल्कुल जितने भी हैं बिल्कुल पक्का कर देंगे, ठीक है, एकदम 100%। 18 फरवरी पेपर को आपको दिखा देना है एग्जाम टॉपर सर का पावर। बस आप लोग मेहनत करो, अभी भी आपके पास समय है, आप मेहनत करो, और आप लोगों को कम से कम 90%, 92%, 93%, 95% लाना है, क्योंकि ऐसे ही मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और वो लाए हैं, और आप भी कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास 2-3 महीना समय है, ठीक है। तो तैयारी करो जम के। अब आता है हमारा भैया 16 नंबर टॉपिक, जो कि है रस। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रस, छंद और अलंकार जो जो बता रहे हैं वही तैयार कर लो। 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और एक बात और है, मैंने इसको एक ही क्लास में पढ़ा रखा है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो इसी चैनल पे। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है रस अलंकार, पीछे आप लगाओ बाई एग्जाम टॉपर, आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा, बाई एग्जाम टॉपर, चाहे 10th 12th भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले श्रृंगार रस भैया तैयार कर लो, अगर आपको ये 2 नंबर पक्का करना है तो 2 नंबर पक्का करना। एक श्रृंगार रस, एक हास्य रस, एक करुण रस, एक वीर रस, ये 4 रस आपको तैयार कर लेना है, अगर आपको 2 में 2 नंबर पक्का करना है। 2 में 2 नंबर तो 4 ही रस आपको पढ़ना है, केवल और केवल 4 रस, ठीक है। आप श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस तैयार कर लो, और इन दोनों में से एक तो 100% आएगा। तो हास्य करुण पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है छंद। छंद में क्या आएगा भैया, छंद में अगर हम लोग बात करें तो ये भी 2 ही मार्क्स का आता है छंद, और छंद में आता है जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, ये 3 आप लोग छंद तैयार कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोहा तैयार कर लो, सोरठा तैयार कर लो, चौपाई तैयार कर लो, बस ये 3 आपको तैयार कर लेना है, फिर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अलंकार में आपको 3 अलंकार तैयार करना है। अलंकार में एक रूपक अलंकार, एक यमक अलंकार, ये भी 2 ही मार्क्स का आता है भैया, 2 मार्क्स पक्का आप लोग लिख लो, ठीक है। और एक और आपको तैयार करना है, वो है आपका अनुप्रास अलंकार। बस आपको ये 3 अलंकार भी तैयार कर लेना है, बिल्कुल पक्का कर लेना, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर रस का, 2 नंबर छंद का, 2 नंबर अलंकार का, टोटल 6 नंबर पक्का हो गया, बस। अब आता है 19 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण पत्र लेखन। पत्र लेखन भैया 6 मार्क्स का आता है, और अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा है 6 मार्क्स का।
इसमें कुछ नहीं होता, इसका मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा। फॉर्मेट का मतलब अगर आप एक फॉर्मेट समझ गए ना तो आप ऐसे 10-15 पत्र लिख दोगे। देखो पत्र का 3 फॉर्मेट होता है, एक ऐसे आपको मैं 3 तरीके से समझाता हूं। देखो हर पत्र में ये फॉर्मेट मतलब 3 में, देखो ये जो 3 स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ये जो होता है ये बिल्कुल सेम होता है। ऊपर का जो होता है सेवा श्रीमान प्रधानाचार्य, ये बिल्कुल सेम होता है, नीचे का भी बिल्कुल सेम होता है। बस बीच में आपको वो भरना है जो जिससे रिलेटेड पत्र हो। बस जैसे अगर आपका बिजली से रिलेटेड बिजली, गंदगी से रिलेटेड गंदगी, वो भरना है। ये स्टेप मैं आपको समझा दूंगा, बस टेंशन मत लो। अभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं पढ़ो। नियुक्ति आवेदन पत्र बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ा भी रखा है मेरे प्यारे लाडलो, देख लेना। अगला है बैंक में व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति पत्र। बैंक में व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति मतलब आपको कर्ज चाहिए, ऋण चाहिए, तो उसके लिए आप पत्र लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पत्र लेखन तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है, ये सब नहीं छोड़ना है, ठीक है। लास्ट में कम से कम आप 30 मिनट रखे रहो पत्र और लेटर के लिए, लास्ट में 30 मिनट, इससे भी ज्यादा आपको रखना पड़ेगा, कम से कम 40 मिनट। अपने क्षेत्र या नगर में सफाई के लिए पत्र, सफाई के लिए पत्र, सफाई के लिए तो बहुत बार आया हुआ है, गंदगी पर मतलब गंदगी के ऊपर बहुत बार पत्र आता है भैया 12th में, तो 100% क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये आपको 3 पत्र तो एकदम तैयार कर लेना है, अगर आपको पत्र में बिल्कुल 6 में 6 नंबर लाना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट में आता है 20 नंबर टॉपिक, वो आता है महत्वपूर्ण निबंध, जो कि आपको 9 मार्क्स देकर जाएगा क्लास 12 हिंदी में, 9 मार्क्स, ठीक है, 9 नंबर। तो इसमें आपको बस 5 निबंध तैयार कर लेना है, 5 निबंध बस आपका बिल्कुल 100% क्लियर है, ठीक है। देखो इसमें आपको पहला तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, बहुत बार आया हुआ है भैया 12th में, 100% पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। भारत में बेरोजगारी की समस्या 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। और विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 100% भैया। 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल निबंध है, 18 फरवरी का, ठीक है, बिल्कुल वायरल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। आतंकवाद समस्या और समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 5 आपको निबंध तैयार कर लेना है, फिर इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20 भैया वायरल टॉपिक, बिल्कुल वायरल टॉपिक, जो आपका 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी के दिन बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है। बस आपको इतना पढ़ लेना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग जाना बस छाप कर चले आना, जितना मैं आपको बताया हूं। और आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को भैया पीडीएफ दूंगा, वो भी 2 दिन बाद। और आपको मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 99 18 86 31 96। जितने भी स्टूडेंट हैं कॉल व्हाट्सएप कर लो, आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।